तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डेंजी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के रिसेंट चैप्टर के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो डाला था और उसमें आप सभी से पूछा था क्या लिटिल डैनियल यूआई मोड में आने के बाद किताई किंग को हरा देगा कि नहीं हरा पाएगा। तो चलिए आज हम उसी के बारे में पूरे डिटेल से ब्रेक डाउन करके बात करेंगे। अगर लिटिल डैनियल के यूआई मोड के बारे में बात किया जाए तो लिटिल डैनियल यूआई मोड में आने के बाद लिटरली मॉन्स्टर बन जाता है। बट इस बार लिटिल डैनियल यूआई मोड के साथ ही साथ अपने पाथ का भी यूज करेगा। अगर लिटिल डैनियल यूआई मोड के साथ अपने पाथ का भी यूज करता है तो किताई किंग के वीक पॉइंट को ढूंढ कर उससे परफेक्ट हिट कर पाएगा। जहां तक मुझे लगता है यूआई डैनियल किताई किंग के फाइटिंग स्टाइल को कॉपी कर ले और उसके साथ ही साथ फाइटिंग के बीच में ही बंदे पे अटैक कर दे। बट यहाँ पे आप सभी को नहीं भूलना चाहिए कि लिटिल डैनियल इससे पहले भी बहुत सारे फाइटरों के साथ फाइट कर चुका है। लिटरली बंदे ने 4 जोलाडा के किंग्स के साथ फाइट की, फिर र्यूक बैंक के साथ फाइट की और लास्ट में जाकर किताई किंग के साथ भी फाइट की। और आप सभी को पता ही होगा कि जब लिटिल डैनियल ने 4 जोलाडा के किंग्स के साथ फाइट की और उन्हें हराया था तब चंगसू ने आकर उसके हाथों में सरिया डाल दिया था, जिससे उसका बहुत ब्लड लॉस हुआ था। और साथ ही साथ जब लिटिल डैनियल ने किताई किंग के साथ फाइट की थी तो बंदे ने अच्छे से कूटा था, मतलब किताई किंग ने अच्छे से कूटा था और उससे बहुत ज्यादा डैमेज भी पड़ा था। तो आप समझ ही सकते हो कि लिटिल डैनियल बहुत वीक हो चुका था और यह भी एक रीजन है जिससे लिटिल डैनियल हार सकता है। मेरे प्यारे भाई लोग, अगर आपको मैं किताई किंग के बारे में बताऊं तो किताई किंग के पास स्ट्रीट फाइट का एक्सपीरियंस बहुत तगड़े लेवल पे है और साथ ही बंदे के पास टॉप लेवल का एंड्योरेंस है। और इस चैप्टर में चंगसू ने कहा था कि किताई किंग के पास कोई भी फाइटिंग स्किल नहीं है। देखो, अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ऐसा नहीं लगता। हो सकता है कि किताई किंग ने किसी भी फाइटिंग स्किल को अच्छे से सीखा ही ना हो, बट मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि किताई किंग के पास स्ट्रीट फाइट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और किताई किंग के अंकल ने लिटरली 0 जनरेशन के टॉप फाइटरों को कॉपी किया था और उसके साथ फाइट की थी, जैसा कि चार्ल्स चोई, टॉम ली, शिनगन यामाजाकी और इसका बाप गैब्रियन किम। लिटरली किताई किंग के अंकल ने बहुत तगड़े लेवल पे उसे टक्कर दी थी और उसे अच्छा खासा डैमेज किया था। बट यहाँ पे नोटिस करना चाहिए कि किताई किंग के अंकल का अंगूठा कट गया था और उसे चंगसू ने काटा था, जिसके वजह से उनके हाथ में उतना पावर था ही नहीं कि वो किताई किंग को एक पंच में सुला दें, जिस बात पे किताई किंग गुस्सा था चंगसू से। बट उसके अंकल ने लिटरली बहुत तगड़े लेवल का डैमेज किया था, फिर भी बंदा नॉकआउट हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसने उल्टा अपने चाचा को ही नॉकआउट कर दिया था। जब किताई किंग अपने अंकल से फाइट कर रहा था तो उसने कहा था कि ये यामाजाकी का पंच है ना। बट यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, भले ही किताई किंग को यामाजाकी के बारे में पता हो, उसके ब्लैक आइज के बारे में पता हो, बट उसे ब्लैक आइज की वीकनेस के बारे में नहीं पता होगा। देखो, अगर मैं साफ साफ कहूँ तो किताई किंग यूआई डैनियल के साथ फाइट करेगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि किताई किंग कहे कि अब तू मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है, बट यहाँ पे लिटिल डैनियल किताई किंग को बहुत तगड़े लेवल पे डैमेज करेगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि लिटिल डैनियल किताई किंग को आधमारा तो कर ही देगा, मतलब इतना पीट पाट देगा कि उसका हालत खराब हो जाएंगे, पर उसे नॉकआउट नहीं कर पाएगा। किताई किंग यूआई डैनियल के साथ अच्छे से एंजॉय करेगा फाइट को और लास्ट में जब वो थक जाएगा, मतलब उसकी बॉडी थक जाएगी, एकदम एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो वो कहीं उसे हरा देगा, मतलब किताई किंग उसे हरा देगा। फिर भी मान लेते हैं कि यूआई डैनियल किताई किंग पर भारी पड़ जाए तब क्या हो सकता है। देखो, पीटीजे वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, तो जेम्स ली जो किंग मेकर है वो बैकअप भेज सकता है या फिर हो सके तो उन सभी को वापस बुला ले। चलो हम लोग अब फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं, मतलब कि आने वाले चैप्टर में क्या होगा उसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट करते हैं। जब किताई किंग और यूआई डैनियल अपने फाइट में बिजी होंगे तो इन सभी का फायदा चंगसू और वर्कर हेडक्वार्टर के स्टूडेंट्स उठाएं। वो जिन वंग और यूजिन को निपटाने चले जाए, मतलब कि उनका काम 25 कर दे। शायद इन दोनों के काम 25 करने से पहले यूसुंग उठ जाए और इन सभी को बचा ले, मतलब यूजिन को बचा ले और किताई किंग के अंकल को बचा ले और लास्ट में जाकर मर जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जब अटैक करे तो जोहान, वास्को, विंजिन, जे और हडसन में से कोई एक आ जाए, मतलब इन सभी में से कोई आ जाए एक और इन सभी को बचा ले। मेरे प्यारे भाई लोग, मैं आप सभी को बता दूं कि ये मेरा लुकिज्म का फर्स्ट थ्योरी वीडियो है, तो अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप सभी कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी थी।